हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज अपने गार्डन में काम कर रही थी तो सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बनाई जाए। और दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मई का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ देहरादून में भी बहुत गर्मी है। तो चलिए फिर, आज मेरा छुट्टी का दिन है तो क्या काम कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये जो थामो लोटस है ये खिल चुका है। और मुझे लगता है ये हाथ से खिलाना पड़ता है क्योंकि पूरी तरह से इसकी जो पेटल्स हैं वो खिल नहीं पा रही हैं। अगर आपने ये ग्रो किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो थामो लोटस होता है, जो ये वैरायटी होती है, क्या ये हाथ से खोलना पड़ता है या अपने आप से इसकी पेटल्स खुल जाती हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, कितना प्यारा कलर है। और ये सारे ट्यूबर्स मैंने जो लगाए थे आप ही लोगों के साथ 20 मार्च को लगाए थे दोस्तों। और अब मई का महीना है, यानी 2 महीने बाद इसमें फ्लावर्स भी खिल गए हैं। तो दोस्तों, एक मेरे पास थामो लोटस खिला है देखिए। और दूसरा आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास एक सफ़ेद वाला जो लोटस था पूर्णिमा, वो खिला है। तो बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं दोस्तों ये। और इनको जब लगाकर इनमें कलियाँ आती हैं ना, तो पहली पहली कली का तो शौक भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं हो पाता कि किस में कौन सा फ्लावर खिलेगा या ये कौन सी वैरायटी है। तो जब वो कलियाँ खिलती हैं, वो जो सरप्राइज़ हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत होता है। क्योंकि वो हमारे साथ हमारे मतलब छोटे छोटे ट्यूबर्स हमने लगाए हैं और उनसे देखिए कितने बढ़िया फूल खिल गए हैं, पत्तियां खिल गई हैं और फिर उनकी कलियां बन गई हैं। तो ये वाइट वाला है दोस्तों, लोटस पूर्णिमा, इसका नाम पूर्णिमा है। जो इसकी आईडी मेरे पास आई थी, उषा जी ने भेजी थी, तो ये पूर्णिमा करके है और बहुत सुंदर फूल है दोस्तों ये भी। तो मैं आपको बता रही थी कि ये ट्यूबर्स मैंने मार्च में लगाए थे और मार्च से अप्रैल 1 महीना हो गया। और मैंने 30 अप्रैल को इनमें एक फर्टिलाइज़र की पुड़िया भी डाली थी। और फिर अब ये मई हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये फ्लावर्स जो हैं खिलने शुरू कर दिए हैं और उसके बाद दोस्तों फटाफट से इनमें कलियां बनी। और अब तो हर टब में 3-3 4-4 कलियां बन रखी हैं। तो अब जो फ्लावरिंग सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है। पर पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मानसून में ये खिलते थे। और इस बार मैंने जल्दी लगा दिए, मार्च में लगा दिए, क्योंकि फरवरी तक तो ये डॉर्मेंसी में ही होते हैं। तो देखिए, मई में मुझे फूल भी मिल गए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर अभी भी आपने लोटस नहीं लगाए हैं या आप लगाना चाह रहे हैं तो चलिए फिर आज मैं और ट्यूबर्स लगा रही हूँ, वो आपके साथ लगाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कलियाँ सब में आ गई हैं, चाहे वो थाई वैरायटी हो चाहे वो दूसरी हो। तो ये देखिए कलियाँ इस तरह से बन गई हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं काम कर रही हूँ वो ये है कि ये बड़े बड़े से गमले आप देख रहे हैं। इस बार मैं टब ना ला के ना, काफ़ी चौड़े वाले जो बड़े साइज़ के गमले होते हैं वो लेके आई हूँ। तो इनमें मैं सब में डाल रही हूँ नीचे गोबर की खाद। तो सबसे पहले दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी लोटस को लगाने के लिए, उसमें नीचे गोबर की खाद डाली जाती है। और सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 2 साल पुराना अगर आपका ये गोबर होगा तो गाय भैंस का जो भी आपके पास हो अवेलेबल, वो आप नीचे डाल दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो इस तरह से एक कट्टा, जैसे ये मेरे पास आधा कट्टा रखा था, तो मैंने इन चारों ही गमलों में इनको डाल दिया है। और फिर दोस्तों, दूसरा स्टेप ये आता है कि हमें, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे जो लोटस के ट्यूबर्स आए थे, आज मैंने इनको लगाया, करीब 1 हफ्ता हो गया इनको आए हुए। तो दोस्तों, जब भी आपके पास दूर से ट्यूबर्स आएँ, आप उनको लगाने की जल्दी बिल्कुल ना करें। बहुत दूर से आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, तो आप उनको क्या करें कि आप पानी में उनको फ्रेश वाटर में डाल दें और आराम से उनको भीगे रहने दें। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने सारा जो जितना भी गोबर था इसको फैला लिया है इन गमलों में। और अब मैं इनमें डालूँगी बोन मील। तो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ है ये बोन मील है। कई लोग सीवीड भी डालते हैं और ये एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। और बोन मील हो गया, डीएपी हो गया या नीम खली हो गया, तो ये सब स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक हैं, हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते क्योंकि केमिकल नहीं है। और जब आप इनको डालें तो इसमें नीचे ही डाल दें, यानी गोबर के साथ मिक्स कर दें इनको। तो ये 4 आज मैंने लगाने हैं। तो ये देखिए बोन मैन्योर है ये मेरे हाथ में, और बस मैं आधी आधी मुट्ठी सब में डाल दूँगी इस तरह से। तो बस इनको गोबर के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे और
फिर हम इसके ऊपर की साइड मिट्टी डालेंगे, क्योंकि सबसे पहले सबसे जो बेस होता है उसका नीचे का हिस्सा, उसी में आपको गोबर के साथ ये जितना भी बोन मैन्योर है या बोन मील है, जिसको भी आप कहते हैं, वो आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनको मिलाना है। तो दोस्तों जो कई बार क्या होता है कि मिट्टी में ये खाद में बड़े बड़े डल्ले होते हैं, उनको भी हमें तोड़ना है। ये मेरे हाथ में है थोड़ा सा नीम खली, तो ये भी मैं डाल दूँगी सबसे नीचे की साइड। और इस टाइम पे तो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं जैसे भी आपको लगाने हैं, नहीं तो बाद में तो इसकी फर्टिलाइज़र की हमें फिर पुड़िया डालनी पड़ती है। तो इसलिए अच्छा है कि नीचे की साइड हम पहले से ही गोबर की मात्रा डाल दें और हम हिसाब लगा लें दोस्तों। और ये है मेरे हाथ में कुछ DAP के दाने, तो मैंने ये भी नीचे की साइड ही डाल दिए हैं। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं ऊपर से इनमें मिट्टी डालूँगी। तो ये चारों गमले मेरे पास जैसे हैं, आप देख रहे हैं, काफ़ी चौड़े चौड़े गमले हैं और बिल्कुल टब साइज़ का इनका ऊपर का जो मुंह है वो बिल्कुल टब के जैसा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गमले ले आऊँ, और उसमें क्या होता है टब में तो फिर पानी कई बार सूखने लगता है, तो इसमें जगह ज़्यादा है। तो जितना भी ये आप देख रहे हैं गोबर की खाद में जो डल्ले रह गए हैं, उनको मैंने पूरा अच्छे से फोड़ दिया है, देखिए पहले। तो क्योंकि क्या होता है ना कि कट्टे में भरे हुए रखे रहते हैं और वो कई बार इस तरह के बड़े बड़े से ढेले से बन जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से फोड़ दीजिए। और इसमें अगर पत्थर हैं, कंकर हैं, और वो सब निकाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि फिर वो रूट्स में प्रॉब्लम करते हैं। तो इस तरह से मैं वैसे सबको तोड़ रही हूँ, लेकिन अगर पानी जब इन पे पड़ेगा तो ये ऑलमोस्ट सब अपने आप ही टूट जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा सा तोड़कर और जो मिट्टी है उसको बिल्कुल ही मुलायम बना लेंगे और सारा मैन्योर भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है, ये देखिए कितना प्यारा फूल है दोस्तों, ये थामो वैरायटी का है। और ये ऊपर की साइड जितने भी आप देख रहे हैं, मैंने पहले जो लोटस लगाए हैं वो हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इनमें मिट्टी। तो मिट्टी भी दोस्तों बिल्कुल आधी से कम मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर रेत भी डालनी है। तो फिर आप हिसाब से डालिए और जितनी आपको रखना है। मैं सोच रही हूँ कि जो गमला है इसमें आधा मिट्टी और आधा ही पानी हो, जिससे कि जो लोटस है उसे कोई कमी ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छे इनमें बढ़ते हैं ये पेड़ पौधे। मिट्टी में अगर मिट्टी में कंकड़ हैं, पत्थर हैं, तो आप उनको प्लीज़ निकाल दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि वो बाद में हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, बाद में हम लोग कई बार नहीं निकाल पाते हैं। और इस साइड देख रहे हैं आप, ये देखिए कितनी कलियां बनी हुई हैं मेरे लोटस में। तो अब तो एक बार जब हम कोई भी चीज़ कर लेते हैं, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है दोस्तों, फिर तो काम जो है बहुत ही आसान सा लगता है, ऐसा मुश्किल कुछ नहीं लगता। फर्स्ट टाइम पे मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, लेकिन जैसे अब एक बार लगा चुकी हूं मैं, और अब ये मेरा सेकंड टाइम है। और उषा जी ने मुझे ये 4 ट्यूबर्स भेजे थे लोटस के गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, तो मैं आज उनको ही लगा रही हूँ। तो बस इसको मिट्टी को मैंने पूरा फैला लिया दोस्तों, और यहाँ देखिए इधर भी डाल दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ट्यूबर्स। तो दोस्तों 4 वैरायटी के ट्यूबर्स हैं मेरे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इनमें अब रूट्स भी जो छोटी छोटी थी बननी शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और पानी में 1 हफ्ता पड़े रहे, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ा। और दोस्तों ये बस इस तरह से ही तरोताज़ा रहते हैं, क्योंकि जैसे दूर से आते हैं तो आप इनको लगाने की जल्दी ना करें। कई बार बहुत स्ट्रेस में होते हैं हमारे ट्यूबर्स भी, और अब तो फ्रेश लग रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरह के मोटे मोटे ढिल्ले या फिर जैसे कि मिट्टी के जो ढेरे होते हैं उनको आप तोड़ दीजिए। और जो ये रूट वाला पार्ट है दोस्तों, ये नीचे लगाएंगे। और इस पे इनकी आईडीज़ हैं सब में। तो दोस्तों 4 आईडीज़ ये उन्होंने मुझे भेजी हैं और 4 ट्यूबर्स भेजे हैं। तो बस मैं इनको सबको लगा रही हूँ। और आईडीज़ आप अगर चाहें तो उस पर लिख लीजिए, अपना जो आपका गमला है उस पर आप आईडी नोट कर लीजिए, या फिर कहीं लिख के रख लीजिए, जिससे आपको ये पता हो कि ये कौन सी वैरायटी है। तो दोस्तों ये है येलो पियोनी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और ये रेड फिलिप आया है मेरे पास, और वाइट स्टफ़ आया है, शारमॉन आया है। 4 वैरायटीज़ आई हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनको आपको लगाना है, हल्का सा 45 डिग्री का एंगल बना के, जिससे कि जो उसकी लीव्स हैं वो खड़ी रहें, उसका क्राउन एरिया ना ढके, और जो पीछे का एरिया है वो आप उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में कर दीजिए। देखिए सब पे इनकी आईडीज़ हैं, और ये आईडी मैं संभाल लूँगी और बाद में इनमें टैगिंग कर दूँगी सब गमलों के ऊपर, जिससे कि मुझे इनकी वैरायटी पता लगे। और कई बार आप लोग पूछते हैं इनकी कौन सी
आईडी है तो मैं आपको फिर बता भी पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम लोग इतने सारे ट्यूबर्स लगाते हैं, कई बार हम खुद ही भूल जाते हैं। सबके पत्ते सेम होते हैं और जब फ्लावरिंग जब तक आती है तब तक हमें आइडिया नहीं होता कि कौन से का कौन सा फ्लावर है या कौन सी आईडी है। तो इस तरह से जब आप कहीं से सेलर से मंगाएं तो उसकी आईडीज़ ज़रूर संभालें, या फिर उनको आप नोट कर दें कौन सी डेट को आपने लगाया है और कौन सी वैरायटी आपने किस गमले में लगाई है। अब मैंने डाल दी है दोस्तों इसके ऊपर से रेत। तो दोस्तों रेत डालना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि कई बार जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तो मिट्टी सारी ऊपर आ जाएगी, खाद ऊपर आ जाएगी, और जब रेत हम ऊपर से डाल देंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारा पानी होगा। और जैसे नदियों में आपने पानी देखा है रेत के ऊपर बिल्कुल साफ़, इसी तरह से इनके ऊपर हो जाता है। तो मैंने सब में रेत डाल लिया दोस्तों और इनको अच्छे से फैला लिया है। दूसरा फ़ायदा इसका होता है, रेत में जो रूट्स हैं बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम गुलदावरी वगैरह की कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो रेत में ही करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मीडियम होता है और रेत में जब हम लगाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी फैलेगा भी। तो दोस्तों अब बस इनको भरना है और भरने का काम मैं कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे पानी में बबल्स हो रहे हैं, तो जितने भी एयर पॉकेट्स बने हैं वो उसको फिल कर रहा है। एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर अच्छे से ये मिट्टी जो है नीचे दब जाएगी और पानी जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा कवर कर लेगा और फिर कल हम इसमें दोबारा रिफ़िल कर लेंगे। और जो दोस्तों कई बार क्या होता है कि खाद हमने डाली है उसका कूड़ा जो है कई बार ऊपर तैरने लग जाता है, तो वो भी हम निकाल लेंगे। और अभी आप देख रहे हैं सूरज की कितनी तेज़ रोशनी इन पे पड़ रही है। तो इस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है एल्गी की आती है। तो जब आपकी पानी के ऊपर काई दिखने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा हटाते रहिए। अब देख रहे हैं आप जैसे पत्तों ने ढक लिया है पानी को अच्छे से, तो इस टाइम पे फिर एल्गी की प्रॉब्लम कम हो जाती है। ये देखिए पूरा इन्होंने ढक लिया है, तो जो सनलाइट है वो इन पत्तों पे पड़ रही है, ना कि पानी पर। तो जब तक सनलाइट पानी पे नहीं पड़ेगी एल्गी नहीं होगी। और इसका फ़ायदा एक और होता है कि अगर हमने इसमें मॉलीज़ डाली हैं, गप्पीज़ डाली हैं, तो वो भी शेड में रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है। और इसमें देखें कितनी सारी कलियां हैं। और दोस्तों दूसरा फ़ायदा ये होता है कि फिर एल्गी जो है वो कम बनती है। और अगर आपने मॉलीज़ और फिशेस डाली हैं तो वो जितने भी मॉस्किटोज़ की ब्रीड होती है या फिर कुछ कीड़े पानी में हो जाते हैं, या फिर दूसरी बात है कि इसमें जो एल्गी हो जाती है फिशेस उनको खा लेती है। तो दोस्तों छोटा सा मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। सारे पॉइंट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, और इसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दूँगी। जैसा कि आज 23 मई है तो आज मैंने ये ट्यूबर्स लगाए हैं 4 ट्यूबर्स। तो देखते हैं कि क्या इनकी प्रोग्रेस रहती है। इनका अपडेटेड वीडियो आपके साथ हमेशा लेकर आती हूँ। देखिए कितनी अच्छी विस्ट्रिया साइनेंसिस खिल रही है और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ उसको देखिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा।